अब आगे। महिका की आवाज सुनकर आयान के कदम अपने आप रुक गए। आयान को रुकते देख महिका आयान के पास गई और उसने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे फोन में नेटवर्क है? महिका की बात सुनकर आयान ने एक नजर उसके चेहरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। ये देखकर महिका का मुंह खुला का खुला रह गया और चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा नजर आने लगा। उसने एक बार और अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी। उसे ठंड की आदत नहीं थी और ना ही वो इसे ज्यादा देर तक सहन कर सकती थी। उसने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए और एकदम से वो आयान के सामने जाकर खड़दाही हो गई और उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? महिका को सामने देख और उसकी बात सुन आयान को फिर से एक बार अपने कदम रोकने पड़ी। उसने महिका को देखा तो महिका ने कुछ सोचते हुए इशारों से कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? फिर महिका ने इशारे से ही कहा, क्या तुम्हारे फोन में नेटवर्क है? आयान कुछ पल तक महिका के चेहरे को देखता रहा, फिर उसने कहा, नहीं है। यह सुनकर महिका की आंखें छोटी हो गईं। उसने आयान से कहा, मतलब तुम सुन सकते हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हैं? जानते भी हो मैं कौन हूं? यह सुनकर आयान ने उसे गौर से देखते हुए कहा, कौन हो तुम? यह सुनकर महिका एकदम खामोश हो गई। वो कुछ पल तक आयान को देखते रही। आयान भी उसे ही देख रहा था। महिका ने अकड्डी डीएच के साथ कहा, शायद इसलिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो क्योंकि तुम जानते हो नहीं कि मैं कौन हूं। फिर वो एक गुरूर की मुस्कान के साथ आसमान में देखते हुए बोली, मिसेस ओकोइस्टा है। इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा। मैं उसकी प्रेसिडेंट MS हूं, यानी कि महिका सिंह, जो बिजनेस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है। अब तो तुम मुझे जान ही गए होंगे। इतना कहकर उसने एक लंबी सी मुस्कान के साथ सामने देखा जहां कोई नहीं था। यह देखकर महिका चौंक गई। उसने पीछे देखा, आयान उसे इग्नोर करके फिर से जा रहा था। यह देखकर महिका ने खुद से हैरानी से कहा, क्या उसने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? यह सोचकर महिका दोबारा उसके पास गई और उसके साथ चलते हुए बोली, हे, क्या तुमने सुना नहीं? आखिर मैं कौन हूं? मैं तुम्हें अपने बारे में बता रही थी। तुम ऐसे कैसे बिना पूरी बात सुने जा सकते हो? जब तुम जान जाओगे ना कि मैं कौन हूं तो मुझसे खुद ही माफी मांगोगे। मैं वो आगे कुछ कहती कि आयान ने अपने कदम रोककर बिना उसकी तरफ देखे कहा, MS इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट जो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत पावरफुल है। कुछ ही सालों में स्टीन ने बिजनेस वर्ल्ड में अपना राज कायम कर लिया है और बहुत समय में तुम बहुत सक्सेसफुल बन चुकी हो। तुमने अकेले ही स्टोन इंडस्ट्रीज को टॉप पर पहुंचा दिया है। एक रुड लद्दाखी, सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाली एक घमंडी लद्दाखी हो तुम। इतना कहकर उसने महिका को देखते हुए कहा, और कुछ पता करना है अपने बारे में? महिका तो आयान की बात सुनकर हैरान थी। वो आंखें बड़दही करके बस आयान को देखती रही और उसकी बातें सुनकर महिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से से उसे कुछ कहती कि आयान एक बार फिर से उसे इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ा गया। ये देखकर महिका उसे अपनी सिल्वर कलर की आंखों से घूरने लगी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं चाहिए तुम्हारा फोन, जानते भी हो महिका सिंह के पास कितने फोन हैं? इतने की तुम गिनती भूल जाओगे, इतने की तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी नहीं ले पाएगी। लेकिन आयान जा चुका था। गुस्से से महिका की सांसें गहरी हो चुकी थी। उसने आसपास देखते हुए कहा, मैं खुद ढूंढ लूंगी रास्ता, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उस इंसान की तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो जहां से आयान गया था उसके ऑपोजिट साइड चली गई, क्योंकि वो उससे दोबारा मिलना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ आयान बस आसपास देखते हुए चलता जा रहा था। उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसे देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता था। चलते चलते अचानक से वो रुक गया। उसकी आंखें काफी कठोर थीं। उसने एक बार पीछे मुड़ कर देखा, जहां दूर उसे सिर्फ कोहरा नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ महिका फिर एक जगह रुककर अपनी सिगरेट निकालकर उसके कस लेने लगी थी, क्योंकि उसे फिर लग रहा था कि वो गलत रास्ते पर जा रही है। फिर क्या था, खुद को शांत करने के लिए उसे फिर से सिगरेट का सहारा लेना पुडी अच रहा था।
महिका ने फिर एक बार अपनी वॉच का एक बटन प्रेस किया और कुछ पल तक उसे घूरती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये देखकर उसने गुस्से से कहा, युवराज तुम्हें छोड़ दूंगी नहीं। फिर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, ठंड बढ़ने से पहले मुझे यहां से निकलना होगा। इतना कहकर वो दूसरी तरफ रास्ता ढूंढने चली गई। वही दूसरी तरफ ताहिरी एक जगह पर मौजूद थी। वो वहां क्यों थी ये वो खुद भी नहीं जानती थी। बस वो वहां थी। उसके आसपास ज्यादा कुछ नहीं था, बस खाली जगह थी जहां वो अब भी बाइक से टिककर खड़ी ही थी और बस एक रास्ते को निहारे जा रही थी। उसने उस रास्ते को देखते हुए खुद से कहा, मैं यहां क्यों हूं और किस लिए हूं? मुझे 1 घंटा होने वाला है, लेकिन मैं अब तक यहां हूं। यहां तो एक चाय वाला भी नहीं है। कम से कम एक चाय वाला तो होना चाहिए था जो मुझे गर्मा गर्म चाय पिलाए। फिर वो खुद से ही परेशान होते हुए बोली, ये गलत है, मुझे यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहां हूं। क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? इतना कहकर वो परेशानी से अपनी ही बाइक पर अपना सर मारने लगी। सर मारते मारते उसे बाइक के मिरर में कुछ लोग नजर आने लगे। ये देखकर उसका शांत और परेशान दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बेचैन होने लगी। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।